साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मरघट के मसान के बारे में। ये जो मरघट का मसान है माता मसाणी मेलडी के द्वारा भी लगाया जाता है और मरघट के बाबा काल भैरव के द्वारा भी लगाया जा सकता है, या माता काली माता महाकाली के द्वारा भी आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर इस प्रकार का बंधन लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार का कोई बंधन है, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर मरघट का मसान लगा हुआ है, तो कैसे आप 3 दिनों में ही इसका संपूर्ण निवारण कर सकते हैं, इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इस विद्या का आप अंत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन ये जो उपाय है भक्तजनों, वही भक्तजन करें जिनके घर में ऐसी विद्या लगी हुई है। अगर ऐसी विद्या आपके घर में है ही नहीं, तब आपको इस विधि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में ये विद्या लगी हुई है, मरघट का मसान लगा हुआ है, तब आप 3 दिन रेगुलर इस विधि का ये उपाय करें। क्योंकि भक्तजनों, जब भी मैं नित्य ही भक्तजनों के साथ बात करता हूं, जो भक्तजन चैनल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, तो जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि मेरे से पहले भी आपने किसी से कुछ पूछा है कि आपको उन्होंने क्या बताया, तो वह बताते हैं कि गुरुजी हमारे को जिस भी साधक से हमने कुछ पूछा है तो उन्होंने बताया है कि आपके घर में तो मरघट की काली लगी हुई है, मरघट का मसान लगा हुआ है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के घर में कोई पितरवादा होती है और किसी के घर में कोई मन्नत होती है, जैसे हम कोई सुख सीरनी भूल जाते हैं, कोई ऐसा निवारण होता है, या फिर हम जो भी हमारे पूर्वज जैसे जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनको भूल जाते हैं। ऐसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन मरघट का मसान उनके नज़दीक भी नहीं होता। तो भक्तजनों, अब मैं आपको मरघट के मसान की निशानियां बताने जा रहा हूं। अगर इस प्रकार की आपके घर परिवार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई निशानी है, तब तो आप ये उपाय करें, वरना ना करें। तो जिस घर में भी भक्तजनों मरघट का मसान लग जाता है, तो उसके घर में अग्नि चेतन होगी ही होगी, या तो उसके घर में जो बिजली के उपकरण हैं वह बार बार सड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं। जितने भी बिजली के उपकरण हैं वह बार बार खराब होने लगते हैं। घर के मंदिर में आग लगने लगती है और कई बार अचानक से कपड़े जल जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये मसान लग जाए तो उसका जो शरीर है उसको सोकड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके शरीर में से जो रक्त है, जो खून है, वह कम होने लगता है और धीरे धीरे सोकड़ा होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जिस घर में ये मसान की विद्या लग जाती है। और बहुत ज़्यादा हमारे घर में दुर्घटनाएं होने लगती है, बार बार एक्सीडेंट होने लगते हैं और घर में पूर्ण रूप से कला क्लेश रहने लगता है। एक तरह से हमारा घर पूर्ण रूप से मरघट का रूप धारण कर लेता है, शमशान भूमि का रूप धारण कर लेता है। ऐसी ही व्यवस्था बन जाती है भक्तजनों। जिस घर में भी ये मसाणी मेलडी लग जाती है, या मरघट की काली लग जाए, या फिर मरघट के बाबा काल भैरव के द्वारा ये मसान विद्या अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगाई जाए, तो भक्तजनों अब मैं आपको इसका निवारण बताने जा रहा हूँ। इसका निवारण करने के लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और आप खुद ही इसका निवारण करें।
तो इससे आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा और ना ही आपसे बार बार ये जो मरगट का मसान है आपसे ये लूफा मांगेगा। जो ये विधि भक्तजनों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो विधि है आपने 3 दिन रेगुलर इस विधि का ये उपाय करना है। वह दिन है शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 3 दिन रेगुलर आपने इस विधि का ये उपाय करना है। और इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उनको भी देख पाएँ और जो हम नई अपडेट देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो भक्तजनों अब मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन चाहिए, मिट्टी की एक हांडी चाहिए, जैसे लोटा होता है भक्तजनों, उसी विधि के अनुसार आपको मिट्टी का एक लोटा चाहिए। और उस लोटे में भक्तजनों आपने कुछ तो डाल लेने हैं काले चने और कुछ आपने साबुत गेहूँ इसमें डाल लेने हैं। गेहूँ और काले चने आपने इसमें भक्तजनों डाल लेने हैं। और इसमें भक्तजनों आपने 1 चम्मच डाल देना है सरसों के तेल का और 1 चुटकी भक्तजनों आपने इसमें डाल देनी है लाल मिर्च की और 1 चुटकी ही भक्तजनों आपने इसमें डाल देनी है सफ़ेद नमक की। और उसके बाद भक्तजनों इसमें आपने थोड़ा सा डाल देना है कच्चा दूध। और उसके बाद ये जो लोटा है, ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें आपने पानी डाल देना है, जल डाल देना है, इसको आपने पूर्ण रूप से भर देना है। तो जय भक्तजनों माता मसानी का मरगट के मसान का ये लोहा ये भोग प्रसाद है, उतारा करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, उसको आपके शरीर से और घर से उतारने के लिए। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है जो इस लोटे में आपने डाली है, इसके ऊपर आपने 2 लड्डू रख लेने हैं, बेसन वाले बूंदी वाले 2 लड्डू भक्तजनों आपने रख लेने हैं। और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है, ढक्कन लगा देना है ठुट्ठी का, मिट्टी वाला जो ढक्कन होता है। ये जो बर्तन है, ये जो लोटा है भक्तजनों मिट्टी का, ये जो हांडी है, इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। और ढक्कन में आपने थोड़ा सा डाल देना है सरसों का तेल और उसमें आपने एक बाती डाल देनी है दिया रोशन करने के लिए। और उसके बाद भक्तजनों आपने अपने घर में जो गोबर के उपले होते हैं, गोबर के जो कंडे होते हैं, उसकी थोड़ी सी अंग्यारी आपने तैयार करनी है। उसके ऊपर आपने अंग्यारी तैयार करने के बाद भक्तजनों 1 चम्मच आपने सरसों के तेल का डाल देना है। जब उसमें धुआं निकलने लगे तो ये जो हांडी है मसान की, ये जो हांडी है मसान विद्या को दूर करने के लिए ये जो सामग्री है, इसका आपने उसके ऊपर से उतारा करना है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है। अगर आपके घर परिवार के ऊपर ये मसान विद्या लगी हुई है तब आप इसको पूरे घर में से इसका एक उतारा करें, पूरे घर में से वारें। जितने भी आपके घर के कोने हैं वहाँ पर आपने इसको स्पर्श करवाना है ये जो हांडी है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मसान विद्या लगी हुई है तब आपने उसके ऊपर से भी 7 बार वारना है इसको एंटी क्लॉकवाइज। और सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी आप इसका एक उतारा कर सकते हैं, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से भी आप इसका उतारा कर सकते हैं। तो इससे जो भी कोई मसान विद्या है, जो भी कोई बुरी विद्या है, तो उसका निवारण होगा इस उतारे के द्वारा। और इसको आपने लेकर जाना है, या तो किसी खुले कलर मैदान पार्क में आप इसको लेकर जाएं और शमशान भूमि में भी भक्तजनों आप इसको ले जा सकते हैं। किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। और इन जगह के ऊपर रखने के बाद भक्तजनों आपने
ये जो हांडी है इसके ऊपर जो आपने सरसों का तेल डाला है, जिसमें बाती डाली है, उसको आपने रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद आपने वहाँ से वापस आ जाना है और उस हांडी की तरफ वापस आपने मुड़कर नहीं देखना। जब आपने इस दिए को रोशन कर दिया, सीधा आपने अपने घर में आना है और 3 दिन रेगुलर आपने अपने घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगाते रहना है। और जिस व्यक्ति के ऊपर जो बुरी विद्या है उसके ऊपर भी आपने कच्ची लस्सी का जो छींटा दे देना है। और 3 दिन ही रेगुलर आपने 1 रोटी नमक मिर्च वाली और 1 रोटी आपने मीठी बनानी है। एक साइड इन दोनों रोटियों को आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें और पूरे घर में से वारने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद, जो विधि है हांडी रखने के बाद, आप इस विधि का भी आप प्रयोग करते रहें 3 दिन रेगुलर। इसको माता रानी के थान के ऊपर भी आप अर्पण कर सकते हैं, गऊ माता को बाहर डाल सकते हैं घर से वारने के बाद, या किसी दरवेश को, कुत्ते को भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप 3 दिन इस विधि का ये उपाय करेंगे भक्तजनों, तो कैसा भी कोई मसान है आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। यह जो विद्या है जड़ से खत्म हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली ये विधि है, लेकिन 3 दिन आपने इस उपाय को करना ही करना है। वैसे तो पहले दिन ही मसान रोग से आपका निवारण हो जाएगा, लेकिन 3 दिन रेगुलर भक्तजनों आप इस विधि का ये उपाय करते रहें। इसके लिए किसी तंत्र साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इसका निवारण कर देखें, इस उपाय को कर देखें, तो जो चमत्कार होगा भक्तजनों वह होगा आपकी आँखों के सामने। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।